हेलो एवरीवन। चलिए आज के लेक्चर में कुछ धमाल करते हैं और ये धमाल कुछ ऐसा होगा कि आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन पार्ट में ही कह दिया था आपको कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, है ना, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो एक्चुअल में हमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ही करना है बेटा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को कराने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करूंगा और उस टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे यूज़ करूंगा। और मैं एक्चुअली कह चुका हूँ आपको कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू 10th तक जो पढ़ाए जाते हैं उस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं एकदम फुल एंड फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आप इतना लॉन्ग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा दूंगा, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा कि आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को बड़े ईजी तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के अच्छे तरीके से सुनिए। इसमें कंफर्म है कि एक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने के लिए हमें सबसे पहले कुछ क्वांटम नंबर्स के थ्योरी सीखने होंगे। यानी कि क्वांटम नंबर बड़े डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्वांटम नंबर तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट यहाँ पे हम क्वांटम नंबर कुछ एक लेवल पे जरूर पढ़ेंगे। जितना हमें जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए उतना तो एटलीस्ट हम पढ़ेंगे ही। सो क्वांटम नंबर सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर आपको मैं इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को ढूंढने के लिए पढ़ाऊंगा। यानी कि एक्चुअल में हमारा मेन पर्पस जो होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ढूंढ तो ले कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है ना। फिर इलेक्ट्रॉन को अगर ढूंढ लेंगे अच्छे तरीके से कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो हम उसको अरेंज भी कर लेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन मिल गया है, अब चलिए अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं, तो ढूंढने को ही क्वांटम नंबर के हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन को सर्च कर पाएंगे, एक्चुअल में देख पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है। तो ये 4 क्वांटम नंबर मैं बेटा आपको पढ़ाने वाला हूं। दैट इज फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से आप यहां पे और चार क्वांटम नंबर के हेल्प से, ये तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल n, है ना। एंड देन सेकेंड वन जो क्वांटम नंबर है दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैं एक बार पूरा लिख दूं आपको, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। दिस इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल l। एंड थर्ड वन इज दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, magnetic quantum number, so this one is indicated by small m. And last one, that is fourth one, is spin quantum number. Spin quantum number, ठीक है। तो यहां it is indicated by small s। बेटा आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप 100% कंफर्म रहिए कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से बता रहा हूं, कोई गैप है ही नहीं। तो आपको 100% समझ में आएगा। बस बेफिक्र होकर आप देखते रहिए, मजे लेते रहिए। ठीक है, तो ये जितना जरूरत होगा हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उतने ही क्वांटम नंबर में पढ़ाऊंगा। हालांकि क्वांटम नंबर एक बहुत बड़ी टॉपिक है ना, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाए जाते हैं क्लास 11th में, बट मैं यहाँ पे आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो देखिए, एक्चुअल में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से इंडिकेट करते हैं एंड इट वाज गिवन बाय नील्स बोर। नील्स बोर के द्वारा दिया गया था ये थ्योरी, है ना। तो इन्होंने क्या बताया, किसके बारे में इन्होंने बताया है डिटेल में? तो इन्होंने बेटा सेल के बारे में बड़े डिटेल में बताया है इसके बारे में। तो हम फर्स्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, तो सेल के बारे में बताया है। और सेल को ही हम क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिट, है ना। सेल को ही क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो ये चीज है। अब यहां पे देखिए, यूं आप मान लीजिए कि सेल एक ऑर्बिट ही कहते हैं, तो इसको आप मान लीजिए कि यूं आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन को एड्रेस
इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ढूंढना है आपको। तो आप अगर किसी का एड्रेस ढूंढना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को ढूंढना चाहते हैं, तो आप सोचिए किसी आदमी को अगर चिट्ठी देना चाहते हैं, लेटर पहुंचाना चाहते हैं किसी आदमी के पास, तो कैसे जाता है। मान लीजिए कि मैं दिल्ली पे रहता हूं और मुझे भुवनेश्वर भेजनी है चिट्ठी, तो मैं क्या करूंगा कि दिल्ली से सबसे पहले मैं भुवनेश्वर सिटी में भेजूंगा, यानी कि मैं तो किसी दुकान में दे दूंगा ना, पोस्ट ऑफिस में दे दूंगा। वो कैसे पहुंचाता है, वो सबसे पहले सिटी में पहुंचाएगा, यानी कि भुवनेश्वर में आएगा, भुवनेश्वर के उस कॉलोनी में जाएगा, फिर कॉलोनी में जाने के बाद उस अपार्टमेंट में जाएगा और उस अपार्टमेंट में वहां पे एक किसी फ्लैट नंबर पे वो आदमी रहता होगा, उस आदमी को दे देगा वो चिट्ठी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको सिटी के अंदर घुसना है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि यही एक सिटी है। सेल मतलब सिटी हो गया, एक तरह से आप एज्यूम करके चलिए कि सिटी हो गया सेल या ऑर्बिट। यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर वो इंडिकेटेड बाय स्मॉल एल एंड इट वाज गिवन बाय सोमरफेल्ड, है ना। सोमरफेल्ड के द्वारा दिया गया था ये थ्योरी, सोमरफेल्ड। अब ये सोमरफेल्ड के द्वारा दिया गया था, तो ये किसके बारे में डिटेल में बताते हैं सर, तो ये बेटा आपको सबसेल के बारे में बड़े डिटेल में आपको ये इंफॉर्मेशन देते हैं। सो सबसेल और वी कैन से इसी का दूसरा नाम सब ऑर्बिट भी कह सकते हैं आप, सब ऑर्बिट। अच्छा, तो ये सिटी कहा सर आपने, तो इसको कॉलोनी कह देते हैं, यानी कि सबसेल को ही आप कॉलोनी कह दो, ठीक है। तो कॉलोनी में आप पहुंच गए। अब कॉलोनी में पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इस थ्योरी को देने वाले थे वो जी मैन, है ना। जी मैन ने ये थ्योरी को दिया था और इन्होंने कहा था कि सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, तो ये ऑर्बिटल के बारे में डिटेल में बताएंगे आपको, ये ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे। तो यहां पे आप कॉलोनी के अंदर अब जाएंगे तो अपार्टमेंट आ जाएगा उसका, जो भी सोसाइटी में रहता है वो अपार्टमेंट में चले जाएंगे आप, है ना। वो अपार्टमेंट चले जाइए, सोसाइटी में चले जाइए। अब उस सोसाइटी में जाएंगे, उस अपार्टमेंट में जाएंगे, तो किस ब्लॉक में रहता है, डायरेक्टली ब्लॉक में चले जाएंगे तो आपको वो आदमी उस अपने फ्लैट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय गोल्ड स्मिथ, है ना, गोल्ड। सो गोल्ड स्मिथ एंड ये हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा, यानी कि आदमी वहां पे अपने घर में कैसे घूम रहा है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा, ठीक है। और वहां पे वो फ्लैट में चले जाओगे, उस फ्लैट में आपको वो आदमी मिल जाएगा बेटा। तो आप कर क्या रहे हो, सबसे पहले कर क्या रहे हो ये समझिए अच्छे तरीके से। समझने वाली बात है कि सबसे पहले आप बेटा सेल या ऑर्बिट के अंदर जाते हो, और सेल या ऑर्बिट के अंदर जाने के बाद, है ना, मतलब सबसे बड़ा तो ये सेल ही होता है ना, यानी कि सिटी के अंदर चले गए आप। फिर सिटी के अंदर जाते हो, यानी कि सेल के अंदर क्या होता है बेटा, सब सेल, और यू कैन से सब ऑर्बिट। तो इसके अंदर आओगे, है ना, चिट्ठी इसके अंदर आएगी दूसरे नंबर पे। फिर यहां अगर आ गया तो फिर ये यहां जाएगा, यानी कि ऑर्बिटल के अंदर, सब एक दूसरे के अंदर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। फिर यहां से लास्ट में यहां तक चला जाएगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे आदमी को घूमता हुआ देखोगे। तो क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए आपको सेल में जाना पड़ेगा, सेल के अंदर सबसेल में जाना पड़ेगा, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा, ऑर्बिटल के अंदर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ रहेगा, और इलेक्ट्रॉन को बोलोगे भैया आपका चिट्ठी है मेरे पास, ये चिट्ठी लो भैया, मैं तो निकला। तो चिट्ठी थमा करके आप निकल जाओगे आप इत्मीनान से, ओके। तो अब इसी तरीके से देखिए, सिटी के अंदर गए, सिटी के अंदर कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर अपार्टमेंट, अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट, और फ्लैट में अंदर आदमी देखोगे तो घूमता हुआ नजर आएगा, उसको चिट्ठी पकड़ाओ और निकल लो वहां से, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 4 क्वांटम नंबर है। 1 बाय 1 हम एक एक करके इसको क्लियर करते हैं कि क्या होते हैं ये। सबसे पहले मैं डिस्कशन करना चाहूंगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, एकदम उसी सीरियल वाइज में हम मूव करेंगे। नंबर 1 इज व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो principal quantum number which was indicated by n। अब मैं आपको सिंपली यहाँ पे एक सेल बनाऊंगा, और सेल बनाने के बाद बड़े इजी तरीके से मैं आपको बता पाऊंगा। तो ये मैंने क्या किया, न्यूक्लियस बना दिया। ये न्यूक्लियस बनाने के बाद, सो दिस इज माय फर्स्ट सेल, देन सेकेंड सेल, थर्ड सेल, है ना, एंड दिस इज फोर्थ सेल। मैंने ऐसा बना दिया बेटा। तो ऐसा एटम होता है, आपको एज्यूम करके चलना है हमेशा। हर बार मैं बोल रहा हूं कि एटम आपको ऐसे ही बनाना है।
ऐसा एटम दिखता है। सपोज करो आपको डायग्राम में जब बनाओगे है ना, तो ऐसे ही आपको दिखेगा, मतलब इस तरीके से आपको दिखेगा जब आप कॉपी में बनाओगे अपने, ठीक है। तो सबसे पहले नील्स बोर ने बताया कि आप यहाँ पे नंबरिंग कर लें जी। नील्स बोर ने कहा बेटा इत्मीनान से आप यहाँ पे नंबरिंग कर लें। तो ये है हो गया n इज इक्वल टू 1, ये हो गया n इज इक्वल टू 2, ये हो गया n इज इक्वल टू 3 और ये n इज इक्वल टू 4 हो गया। तो इस तरीके से आप सेल वाइज मूव कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर मूव करेंगे आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये K सेल है, ये L सेल है, ये M सेल है और ये N सेल है, ठीक है बेटा। तो आप देखिए कि n इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट सेल को ही हमने क्या कहा K सेल, सेकेंड सेल को ही क्या कहा L सेल, थर्ड सेल को क्या कहा M सेल एंड फोर्थ सेल को N सेल कहा। तो बस इनका एक अलग से लेटर के नाम से, मतलब जो अल्फाबेटिकल जो लेटर होता है उसके नाम से इन्होंने दे दिया सिंपली, ठीक है। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे नील्स बोर ने कहा कि जैसे जैसे आप, सिंपल सा लॉजिक है बेटा, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो, ये लो आ गया, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हो, ये लो आ गया, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हो, ये लो आ गया, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हो दूरी बढ़ती चली जाती है। सही बात है सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि दूरी तो बढ़ती चली जा रही है ना। देखो फर्स्ट में थे यहाँ पे, तो यहाँ पे रेडियस R1 था, ये सेकेंड में थे, ये रेडियस R2 था, ये था तो R3 था, यहाँ पे रेडियस R4 हो गया। आपसे अगर पूछा जाए बेटा कि कौन सा दूरी बड़ा है, कौन सा रेडियस बड़ा है, रेडियस का मतलब तो समझ में आ ही रहा है आपको कि न्यूक्लियस से ये दूरी सेल का, ये वाला यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ न्यूक्लियस से यहाँ तक की दूरी, यही रेडियस कहलाता है ना। तो कोई भी सर्कल में आप देखते हैं ऐसे करके, तो उस सर्कल में न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट ये वाला, यही रेडियस तो कहलाता है। तो आप देखिए कि कौन सा रेडियस सबसे बड़ा होगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि R4 वाला यानी कि ये वाला रेडियस जो है वो सबसे बड़ा है। तो इन्होंने कहा कि R4 की दूरी सबसे ज्यादा है न्यूक्लियस से, फिर R3 की है और फिर R2 की है और फिर R1 की है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं रेडियस बढ़ती चली जा रही है। सो ऑर्डर विल बी लाइक दिस। सिमिलरली इन्होंने ये कहा कि आप जैसे जैसे दूर जाएंगे एनर्जी भी बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी रेडियस बढ़ती है एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। आपको इसका रीजनिंग बेटा 11th क्लास में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ फार्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, तब जाकर के आप ये रिलेशन बता पाते हैं। फिलहाल आप अभी इतना समझिए कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो रेडियस भी बढ़ता चला जाता है और एनर्जी भी बढ़ता चला जाता है। E4 देन E3 देन E4 E2 एंड देन E1। आप सोचिए ना खुद, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस वाले सर्कल में घूम रहा है, यहाँ पे इस सर्कल में, फर्स्ट वाले सर्कल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको कम एनर्जी लगेगा, उसी में एक चक्कर मार लेगा। अच्छा, दूसरे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए, सही बात है। तीसरे सर्कल को चक्कर मारने के लिए इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा एनर्जी चाहिए, सही बात है। फोर्थ वाले सर्कल को चक्कर मारने में इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसी तरीके से तो एनर्जी बढ़ाते चला जा रहा हूं, देखो ऐसा। हालांकि आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा कहा है। तो ये फार्मूला वहां पे प्रूव्ड होते हैं। 11th क्लास में जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो फार्मूला वहां प्रूफ करके दिया जाता है। वहां पे वैल्यू पुट करते हुए एन का, यानी कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, जब वैल्यू आप पुट करते हैं तो आपको मिल जाता है ये वाले इक्वेशन। बट अभी हमें कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड in any orbit is 2n square. This is very very important formula. आपने न जाने कितनी बार हो सकता है सुना होगा और नहीं सुना है, पहली बार आप सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। कहने का मतलब है पहला सेल है तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन एनी ऑर्बिट एनी ऑर्बिट और सेल, है ना। ऑर्बिट को ही क्या कहते हैं बेटा, सेल। तो इन एनी ऑर्बिट और सेल विल बी 2n स्क्वायर। मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया आपने, सो n इज इक्वल टू 1 पुट करा तो इस फॉर्मूले में 1 पुट करिए तो आ जाएगा आंसर 2। अगर n इज इक्वल टू आप 2 पुट कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा कितना, 2 2 4, 4 2 8,
तो 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आप n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो 3 3 9, 9 2 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो कितना मिलेगा बेटा, बोलो। यहाँ पे 32 हो जाएगा। देख लीजिए, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। n इज इक्वल टू 5 पुट करिए तो 50 हो जाएगा, है ना। 5 5 25, 25 2 50, सो 50 इसे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो यानी कि आपको पहले सेल में अगर आप देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जा रहे हैं, 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये मैक्सिमम इतने ही भरे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते आप। सेकंड सेल में 8 भर सकते हैं, थर्ड सेल में 18 मैक्सिमम भर सकते हैं, एंड फोर्थ सेल में यहाँ पे मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 32 भर सकते हैं। तो ऐसे करके बढ़ता चला जाता है कि कितने किस में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा चीज़ नील्स बोर ने हमें बताया था, ठीक है। तो ये था अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो ये रिलेशन कुछ आपको याद रखने बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको दिमाग में रखना है। कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है बेटा, आराम से समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है आपको, एक एक चीज आपको क्लियरली समझ में आएगा। चलिए दूसरा नंबर पढ़ते हैं। सो दूसरा नंबर था बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलिए अब इसको थोड़ा देख लिया जाए कि क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये भी बहुत आसान है। कैसे? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से रिलेशन रखता है। अब हम यहां पे एक रिलेशन बताते बेटा, जो प्रीवियस वन जो आपने पढ़ लिया दैट वाज इंडिकेटेड बाय स्मॉल एन, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल एन। तो हमने क्या किया कि एन और एल का रिलेशन जाना। तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि एन जो होगी, एन की वैल्यू हमेशा एल से बड़ी होनी चाहिए। ये एक ऐसी वैल्यू है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा अभी फिलहाल, तो आप इसे याद रखिए। इन्होंने कहा कि एन का वैल्यू हमेशा एल से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? आप देख सकते हैं, एक रिलेशन बताता हूं कि n इज इक्वल टू यहां पे l का रिलेशन आप रखिए। l का रिलेशन आप देखिए बेटा यहां पे, तो ये बड़े इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। l इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 0 to n-1, 0 to n-1, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको दिमाग में रखना है। अब इस रिलेशन से क्या फायदा होगा सर? दो रिलेशन मैंने बता दिए, तो एक रिलेशन तो ये वाला और एक रिलेशन ये। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to n-1। तो इससे क्या होगा फायदा, देखिए। मान लीजिए आपके पास फर्स्ट सेल है n इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट सेल है बेटा, तो फर्स्ट सेल में आप क्या करोगे, यहाँ पे बोलोगे कि फर्स्ट सेल में ऐसा होगा कि n इज इक्वल टू 1 आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 इस जगह पे पुट कर दीजिए, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। यानी कि जो L की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो क्या आएगी बेटा, L की वैल्यू आप यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे हो दैट इज 0 आएगा। और मैं यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू लिख दूं कि अगर S रहा, P रहा, D एंड F रहा, उसके लिए L की वैल्यू फिक्स होती है दैट इज 0 1 2 3, ये वाला वैल्यू भी फिक्स होता है। तो यानी कि टोटल 3 बॉक्स में आपको मैंने भर के दे दिए हैं, ये तीनों बॉक्स आपको याद होने चाहिए एकदम कंफर्म। तो अगर 0 आया बेटा, n इज इक्वल टू 1 में 0 आया, तो आप इसे क्या बोलोगे, ये हो जाएगा आपको फर्स्ट सेल में सिर्फ और सिर्फ 1s ही नजर आएगा। ये SPDF क्या है सर? SPDF आर द सबसेल्स, क्योंकि ये क्या बोले थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, सबसेल के बारे में बताता है ना। किसके बारे में बताता है बेटा, सबसेल के बारे में। तो दीज आर द सबसेल्स। तो कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि SPDF क्या है, तो SPDF आर द सबसेल्स। तो S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल, F सबसेल, ऐसे आपको टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, ठीक है। अब देखिए n इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए। अब n इज इक्वल टू 2 जब आप पुट करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले पे पुट करिए, तो 0 से लेकर के यहाँ पे 2 - 1, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि 0 से लेकर के 1 तक, यानी कि 0 होगा और 1 होगा, 0 से 1 तक तो यही वैल्यू आएगा। अब क्या हो जाएगा 2 से 0, यानी कि क्या बनेगा, 0 को क्या बोलते हैं, देखो s बोलते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा 2s। और 2 से अगर आप जाएंगे 1 में तो ये क्या बनेगा बेटा 2p, यानी कि सेकेंड सेल में देख लो यहाँ पे 1 का वैल्यू यहाँ पे ये p है और 0 मतलब s है। तो ये मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड सेल में हमें तो ये पता चल गया कि 2s एंड 2p ही एग्जिस्ट करेगा, और फर्स्ट सेल में आपको सिर्फ 1s एग्जिस्ट करेगा। n इज इक्वल टू 3, चलिए चेक कर लेते हैं।
n इज इक्वल टू 3 देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले में पुट करिए 0 3 माइनस 1, तो 2 से 0 से 2 तक जाना है, यानी कि 0 1 2 चले गए। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये अपना हो जाएगा बेटा 3s, यानी कि ये अपना 3s हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 3p, एंड देन लास्ट वन क्या हो जाएगा बेटा ये 3d, क्योंकि 2 का मतलब क्या है देख लीजिए, यहाँ पे 2 का मतलब d है। तो यानी कि फर्स्ट सेल में कौन कौन, थर्ड सेल में कौन कौन रहते हैं 3s 3p एंड 3d रहते हैं। तो ये इस तरीके से हम बड़े आसान से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 4 अगर पुट कर दिया, यहाँ पे पुट करिए 0 से 4 माइनस 1, यानी कि 0 से 3 तक जाना है, यानी कि 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा, यहाँ तक जाना है। तो ये हो गया पहला वाला 4s, है ना, देखिए 0 का मतलब s और ये 4, तो 4 के साथ 4s, देन इसके साथ में क्या हो जाएगा बेटा बोलो 4p, देन इसके साथ में क्या होगा बोलो 4d, एंड देन इसके साथ में क्या होगा 4f। तो यानी कि फोर्थ सेल में ऐसा चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक मस्त वाला ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है। क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है सर? ऑब्जर्वेशन इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे जितने सेल हैं, सेल कितना था, एक सेल था तो एक ही सब सेल मिला है, 2 सेल था तो 2 ही सब सेल मिला है S और P, यहाँ पे सेल 3 था तो 3 सब सेल मिला है S P D, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 सेल था तो 4 सब सेल मिला है S P D F, यानी कि n इज इक्वल टू 5 जाएंगे तो 5 सब सेल मिल जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। हालांकि अपने को उतना जरूरत नहीं है अभी, तो हम यहीं पे सम अप करते हैं, यानी कि आपको एक रिलेशन मिल गया कि नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ सब सेल, है ना। आप देख सकते हैं बड़े आसानी से मैंने आपको बताया है कि जितना सेल होगा उतने ही सब सेल होगा। तो बेहद इजी तरीके से मैंने आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। अब हम आइए और आगे मूव करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आगे हम बढ़ते हैं। तो दिस आर द रिलेशन विच यू हैव टू रिमेंबर, ओके, बिकॉज आई हैव टू यूज दिस थिंग्स। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं थर्ड वन की बात कर ले बेटा, तो ये होता है अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो आप क्या कहेंगे कि दिस वन इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल m, एंड अगर रिलेशन बताएं कि ये वाला m और इसके पहले जो मैंने पढ़ा l उसके बीच का रिलेशन क्या होगा, तो m इज इक्वल टू माइनस l, 0 से लेकर के प्लस l। तो ये रिलेशन होता है बेटा, ये रिलेशन आपको जरूर थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। बेटा देखो मैं नॉर्मल बोर्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब नॉर्मल बोर्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आप ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हो तो दिमाग में लोड तो थोड़ा लेना ही पड़ेगा। मैं फिर भी जितना हो सके ईजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो m का रिलेशन आपको याद रखना है, m इज इक्वल टू माइनस l, 0 से लेकर के प्लस l। अब क्या होगा, यहाँ पे सब सेल लिखिए, इस साइड में आप क्या करिए सब सेल लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्बिटल आप लिख लेना, क्योंकि m का वैल्यू पता है तो ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है देखिए, सब सेल मान लीजिए कि s सब सेल हमने लिया, उसके लिए l का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, हमें पता था, हमने दे दिया आपको, 0 पुट कर दीजिए l के जगह पे। तो माइनस 0 से प्लस 0, तो भैया 0 ही होगा ना ये पूरा, तो ये हो जाएगा पूरा 0, m का वैल्यू 0 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए m का वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल कितना बनेगा, तो s सब सेल हैव 1 ऑर्बिटल लाइक दिस, एक डब्बा बनेगा बेटा। ऑर्बिटल मतलब डब्बा यहाँ केमिस्ट्री में कहते हैं इसको, यानी कि ऑर्बिटल का सिंपल सा मतलब है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन पाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। वैसा 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, है ना, 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सो यहाँ पे वी कैन राइट कि L इज इक्वल टू यहाँ पे 0 था तो 0 पुट करा, पूरा ही 0 आ गया मेरा, तो यहाँ पे M की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पुट करी। नेक्स्ट ये वाला मैं कह देता हूँ कि P, सो P के लिए L का वैल्यू जो होगा ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम कह पाएंगे इसको कि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल इस तरीके से बनाइए यहाँ पे। सो P सब सेल, देखो बेटा मैं कैसे टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से समझिए।
p सबसेल हैव 3 ऑर्बिटल, सो p सबसेल हैव 3 ऑर्बिटल लाइक दिस, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बोलो, m का वैल्यू ये 1 वाला जो है यहाँ पे l का वैल्यू 1 है, ये पुट करिए यहाँ पे तो -1 0 +1 हो जाएगा, है ना, l की वैल्यू पुट करनी है तो ये हो जाएगा -1, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा बेटा -1, देखिए इसको, ये अपना हो गया आपको -1, सो दिस वन -1 0 एंड दिस +1, सो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, यहाँ पे बेहद आसान है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए, यहाँ पे देखिए p हो गया, फिर यहाँ पे d हो गया, कि d के लिए l का वैल्यू कितना है बताइए 2, तो 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएगा, -2 से लेकर के +2 तक वैल्यू लिखना है, तो कितने वैल्यू आ जाएंगे टोटल, 5 वैल्यू आएंगे बेटा। कैसे कैसे आएंगे देखिए मैं अभी बताता हूँ। पहला आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा +1, फिर आएगा +2, तो हो गया। अच्छा, तो आप बेहद आसान तरीके से बता सकते हैं, f इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए f है तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें 3, तो f इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो बताइए इसके लिए ऑर्बिटल कितना होगा 7 हो जाएगा। जी एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया आपने बोला, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। इज देयर एनी प्रॉब्लम? एकदम आसान है बेटा, बहुत आसान है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई मैं दिमाग लगा ही नहीं रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला हटा दीजिए, ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, -3 -2 -1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये +1 यहाँ पे आ जाएगा, ये +2 यहाँ पे और +3 यहाँ पे आ जाएगा, खत्म बात, ये हटा दीजिए, इसको खत्म कीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप बेहद ईजी तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वन कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए यहाँ पे, ठीक है, कोई एक ऑर्बिटल होता है तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे इस पे ये मैं बताऊंगा। पहले स्पिन क्वांटम नंबर इसको कवर कर देते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन भरने भी सिखा दूंगा। तो फोर्थ एंड लास्ट क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, सो ये स्पिन क्वांटम नंबर वाज इंडिकेटेड बाय स्मॉल s, है ना। तो स्मॉल s, अब यहाँ कुछ नहीं करना बेटा कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन करना है, बस यही बताना। आपका सोलर सिस्टम जैसे वर्क करता है वैसे यहाँ पे एज इट इज उसी तरीके से काम में लेंगे हम। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ये एटम है पूरा, है ना, ये एटम है और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक्सिस बनाता हूँ कि दो एक्सिस होगा, एक एक्सिस तो इस इलेक्ट्रॉन का होगा यहाँ पे ऐसा, और ये एक एक्सिस मैं इसके लिए बना देता हूं, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पढ़ते हैं ना, तो इसका खुद का देखो आप खुद सोचो ना सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। सोलर सिस्टम में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन तो उधर तो मूव करेगा ही, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, और ये वाला भी इस तरीके से मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको जो मैंने दिखाया है ये वाला खुद के, ये तो इसके चारों तरफ तो घूम ही रहा है, ये तो मैंने दिखा दिया कि इसके चारों तरफ तो घूम रहा है, बड़े वाले गोले के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, ये अपने भी चारों इस तरीके से अपना खुद का स्पिन भी हो रहा है, खुद भी घूम रहा है और उसके चारों तरफ भी घूम रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये क्लॉकवाइज था, यहाँ पे सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई भी कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए, ठीक है। तो आपने देखा कि जब हम क्लॉकवाइज माने हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपना इस तरीके से अपने, है ना, अपने तरीके से भी यहाँ पे घूम रहा है ना, इस तरीके से, और ये अपने तरीके से यहाँ पे ऐसे घूम रहा है अपने एक्सिस के अराउंड, और ये चारों तरफ भी इसके घूम रहा है। तो इसको हम कह पाते हैं इस तरीके से कि अगर एजम्पशन है, कोई भी बुक किसी भी तरीके से मान सकती है, अगर आप देखिए कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैं इसको मानूंगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का अपवर्ड हेडेड एरो, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं, है ना, आप हेडेड फुल हेडेड एरो या फिर हाफ हेडेड एरो को आप इलेक्ट्रॉन से दिखा सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो आप किसी भी तरीके से दिखाइए, नो प्रॉब्लम। तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में इसको दिखाएंगे, जबकि ये एंटी क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे, ऐसे करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे, ठीक है, तो ऐसे करके दिखाएंगे। अब हम यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे +½ ये स्पिन हो रहा है +½ ठीक है, इसको लिखेंगे -½
ठीक है। तो इस तरीके से हम स्पिन का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, ये स्पिन का वैल्यू यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। तो बस इतना ही समझना था आपको टोटल क्वांटम नंबर में, इससे ज़्यादा आपको समझना ही नहीं है। तो 4 क्वांटम नंबर तो हो गए। अब मैं आपको बड़े डिटेल में समझा पाऊंगा कि कैसे आखिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन्स में कैसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर को अच्छे तरीके से, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और समझिए, और फिर अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करते हैं।